नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। ये वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर पे आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोकेगा भारत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने किया ऐलान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को दिया है संदेश। इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली आतंकी घटना से न सिर्फ पूरे देश में आक्रोश की लहर है, बल्कि मध्य प्रदेश में भी लोग काफी आक्रोशित हैं। जिस प्रकार से लोगों की मौत हुई और जिस प्रकार से आतंकियों ने मौत का तांडव खेला है, उसके बाद हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बदला चाहता है। यही कारण है कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली चुनौती दे दी है। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि अब आतंकियों के ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का वक्त आ गया है और नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर आतंकियों को यह चेता दिया है कि इस घटना के बाद आप बख्शे नहीं जाएंगे। दरअसल जिस तरह से आतंकी घटना के बाद पूरे देश की जनता में आक्रोश है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सवालों और जवाब का दौर चल रहा है और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा है कि अब आतंकवादियों की नहीं चलेगी और भारत सरकार इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन लेगी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। अब तक का नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान वो 5वें दिन भी जारी है और नक्सलियों को चारों तरफ से घेर कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ 5वें दिन भी जारी है। यह देश भर में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें 10 से 12 हजार जवानों ने बड़े कैडर के नक्सली लीडरों समेत 1500 नक्सलियों को पहाड़ी एरिया में घेर रखा है और सुरक्षा बल के जवान अब नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। कई हेलीकॉप्टर से नक्सलियों पर गोलाबारी और बमबारी कर उनका खात्मा किया जा रहा है। इस ऑपरेशन को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मा का एक डेडलाइन तय किया है। उसी डेडलाइन के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। ग्वालियर में कचरा फेंकने के विवाद में हुई मारपीट के बाद घायल हुए एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। ग्वालियर के नितिन नगर में पुरानी रंजिश और कचरा फेंकने को लेकर दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। झगड़े के 4 घंटे बाद मारपीट में शामिल एक युवक की हालत बिगड़ गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने पर हंगामा मचा दिया। परिजनों का आरोप है कि मारपीट में चोट लगने के बाद ही युवक की हालत बिगड़ी। जब तक हॉस्पिटल लेकर पहुंचे देर हो चुकी थी। परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में युवक के साथ मारपीट होना तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी मौत की वजह क्या है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। 50 रेल टैंकर लेकर जा रही मालगाड़ी के एक टैंकर में लगी आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ अब इस बात की जांच में जुट गए हैं कि चलती हुई ट्रेन के रेल टैंकर में आग लगी तो भला कैसे। जबलपुर के शेखपुरा बिटौनी पेट्रोल डिपो जा रही रेल टैंकर ने अचानक आग पकड़ ली। बिटौनी रेलवे स्टेशन मास्टर ने मालगाड़ी को रोका और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड ने जलते हुए रेल टैंकर की आग पर काबू पा लिया और दूसरे टैंकरों को आग की चपेट में आने से बचा लिया। इस मालगाड़ी के रेल टैंकरों में 30 लाख लीटर पेट्रोल भरा था। यदि बाकी टैंकरों में आग लग जाती तो भयंकर हादसा हो सकता था, क्योंकि नजदीक ही पूरी आबादी और पेट्रोलियम डिपो है। अब रेल अधिकारी इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। रेल टैंकरों से पेट्रोल और डीजल चोरी होने की शिकायतें आम हैं। जांच एजेंसियां इसी बात पर भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। पहलगांव में आतंकियों के कायराना हमले के विरोध में आज भोपाल के बाजार बंद रहे। राजधानी भोपाल में आज व्यापारी संघों और चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स ने आज बाजार बंद का आह्वान किया। इस बंद के चलते राजधानी भोपाल के सभी बाजार पूरी तरह से बंद रहे। इधर बाजार बंद के दौरान सीआरपीएफ पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था के साथ तैनात रही। दोपहर 2 बजे तक हुए इस बंद के दौरान
पूरे भोपाल के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, चाहे बात की जाए न्यू मार्केट की, हमीदिया रोड की 10 नंबर या फिर बिट्ठन मार्केट के साथ ही साथ पुराने शहर के जुमेराती इलाके से लेकर आजाद मार्केट और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व्यापारियों ने बंद रखे। इस दौरान व्यापारियों का कहना था कि भोपाल के बाजार को बंद रखा गया है और हमने अपनी इच्छा से इस बाजार को बंद किया है, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने कायराना हमले में बेकसूर लोगों को मौत दे दी, उसके विरोध में पूरे देश में आक्रोश है। दोपहर 2 बजे तक रहे इस बंद में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, साथ ही साथ हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। सिलवानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री, कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार योगेंद्र भारती को सौंपा ज्ञापन। 41 करोड़ रुपए की राशि से बन रहे सीएम राय स्कूल में घटिया निर्माण और कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग। सिलवानी दिन शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सीएम राय स्कूल भवन में घटिया निर्माण पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री, कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार योगेंद्र भारती को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सिलवानी में 41 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सीएम राय स्कूल भवन का निर्माण 2 साल से चल रहा है। तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है। निर्माण कार्य में दीवारों में डस्ट और चूरी मिलाकर बिना रेत की घटिया सामग्री उपयोग किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी भाषा एसोसिएट पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसके बावजूद भी एमपीबीडीसी विभाग के अधिकारी एजेंसी को संरक्षण दे रहे हैं, जिसके कारण निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। बीडीसी विभाग के द्वारा सीएम राय स्कूल भवन का निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख 28 दिसंबर 2022 तय की गई थी, जिसमें निर्माण एजेंसी को सीएम राय स्कूल भवन का निर्माण कार्य 27 जून 2024 तक पूरा करना था, लेकिन 1 वर्ष से भी अधिक समय हो जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। सीएम राय स्कूल भवन पूर्ण नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को नहीं मिल पा रही है शासन की योजनाओं का लाभ। वहीं निर्माण एजेंसी पर बीडीसी विभाग के अधिकारियों का खुला संरक्षण होने के कारण नहीं हो पा रही है कार्रवाई। अब नागरिक कार्रवाई को लेकर धरना आंदोलन की दे रहे हैं चेतावनी। क्या होगी इन सिलवानी नागरिकों की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। निमाड़ के बड़वानी में 42 डिग्री तापमान से किसान ने केले के पौधे को लू से बचाने के लिए किया विशेष इंतजाम। क्रॉप कवर और बांस का किया उपयोग। बड़वानी जिले के ग्राम तलून के किसान ने अपने कसरावत स्थित खेत में केले के पौधों को लू से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। निमाड़ की 42 डिग्री गर्मी का असर इंसान, पशु और पेड़ पौधों में देखा जा सकता है। इस भीषण गर्मी के चलते सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं है, बल्कि पेड़ पौधों की भी हालत खराब हो रही है। जानवरों के लिए तो शेड बनाए जाते हैं, लेकिन पहली बार नन्हे पौधों के लिए ऐसा सोचा गया। किसान मनोज जाट ने कहा कि अपने 6 एकड़ खेत में करीब 10,000 केले के पौधों को निमाड़ की 42 डिग्री तापमान व धूप से बचने के लिए उन पर क्रॉप कवर व बांस से चारों ओर शेड बनाए हैं, जिससे सीधी धूप न लगे और वे गर्मी में जलने से बच जाए। इस प्रयोग से पौधों में कीट व वायरस के असर को रोकने में भी कारगर साबित होता है। गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी से अक्सर पत्तियां जल जाती है, जिससे वह सूखी और भूरी हो जाती है। इसीलिए किसान ने केले के आसपास क्रॉप कवर और बांस लगाए हैं। उसी के आसपास सण के पौधे लगाए हैं, जिससे फसल को ठंडी हवा मिल सके। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। 40 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार, वहीं पे 4 जनपदों में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी में भीषण गर्मी का सितम जारी है। गर्म हवा के तपेड़ों और तीखी धूप ने लोगों को बेहाल कर रखा है। 40 से अधिक जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है, जबकि प्रयागराज, वाराणसी, सुल्तानपुर, कानपुर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है। इसमें प्रयागराज 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जनपद दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के लगभग 45 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि पछुआ हवाओं ने मौजूद नमी को बेहद कम कर दिया है। इसके असर से धूप की तल्खी बढ़ी है और गर्मी ने दोबारा जोर पकड़ा है। थार, मरुस्थल, राजस्थान से आई गर्म हवाओं के चलते अगले 48 घंटे और गर्म रहने वाले हैं। बढ़ते गर्मी के चलते भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी के साथ साथ गर्म हवा के थपेड़े लोगों को परेशान करेंगे। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए घनश्याम निशान, चौरसिया।
हमीरपुर के सरीला क्षेत्र के चंदवारी ग्रोली 26/8 का खनन माफिया एनजीटी के नियमों को ताक पर रख कर रहा है अवैध खनन। हमीरपुर में अवैध खनन को लेकर सीबीआई जांच भी चल रही है। इसके बावजूद सरीला क्षेत्र के चंदवारी ग्रोली 26/8 का खनन माफिया नदी की जलधारा में अवैध खनन करने में लगा हुआ है। इसके पूर्व में एक मासूम बच्चे की गहरे गड्ढे में डूबकर भी मौत हो जाती है, लेकिन जिला प्रशासन के मौन के चलते हुए खनन माफिया अवैध खनन करने में मस्त है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन का संरक्षण होने से इस खनन माफिया पर कोई नहीं हो रही है कार्रवाई। इसके पूर्व में भी एक बालक की एक गड्ढे में डूबकर हो चुकी है मौत। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए धर्मेंद्र महाजन, हमीरपुर। चंदन नगर क्षेत्र में बनने वाले ब्रिज को लेकर इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव द्वारा अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। इंदौर नगर निगम के महापौर परिषद द्वारा पिछली 3 अप्रैल को निगम के बजट सत्र में पारित किए गए चंदन नगर ब्रिज को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। शनिवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने परिषद के सदस्यों और पूर्व विधायक के साथ मिलकर दौरा किया और बाधक निर्माणों की स्थिति पर चर्चा की। शनिवार को इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने चंदन नगर इलाके का दौरा किया, जहाँ क्षेत्र के पूर्व विधायक रतन गुप्ता, महापौर परिषद के सदस्य निरंजन सिंह गुड्डू, राजेश राठौर सहित पार्षद महेश चौधरी और निगम की प्लानिंग और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जहाँ सभी ने मिलकर जिला अस्पताल से शुरू होकर सिरपुर तालाब के पहले खत्म होने वाले 25 मीटर चौड़े ब्रिज के लिए निरीक्षण किया और ब्रिज के बीच में आने वाले बाधक निर्माणों को हटाने के मुद्दे के अलावा रहवासियों को होने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की गई। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनता को विश्वास में लेकर यहाँ ब्रिज की प्लानिंग तैयार की जाए। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। उमरिया जिले में गर्मी ने दस्तक दे दिया है और इस तपती धूप में बढ़ती गर्मी में लोगों ने अपने आप को ठंडा रखने के लिए ठंडाई की दुकानों में, गन्ने की दुकानों में, लस्सी की दुकानों में ये आ करके और अपने ठंडाई का उपयोग करते हैं। जिले में 40 पार हुई गर्मी, जनजीवन पर पड़ने लगा असर। राहत पाने फुटपाथ में लगी शीतल पेय पदार्थ दुकानों में पहुंच रहे लोग। उमरिया जिले में सूरज का तापमान बढ़ते ही लोग गर्मी से राहत पाने नजर आ रहे हैं। बगैर टोपी, गमछा और चश्मा लगाए घर से नहीं निकलते। दोपहर होते ही शहर की सड़कें वीरान हो जाती हैं। दोपहर में भीषण गर्मी से बचने लोग घर से लेकर दफ्तर में अब अपना काम सुबह शाम ही निपटा रहे हैं। स्कूली बच्चों को भी आने जाने में परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ मौसम के मिजाज को देखते हुए बाजार में गर्मी से निजात दिलाने वाले खाद्य पदार्थों, फलों की दुकानों सज गई हैं। सुबह शाम लोग ठंडे पेय पदार्थ, दही की लस्सी, बर्फ के गोले, कुल्फी, आइसक्रीम, गन्ने का रस और अन्य जूस की दुकानों में गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंच रहे हैं। गन्ना के रस के साथ साथ, दही के साथ साथ ये तरबूज, ककड़ी वगैरह वगैरह जो ठंडा के फल हैं उनका भी सेवन कर रहे हैं और सेवन करके अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं। उमरिया से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अरुण द्विवेदी।